नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच भारत का नाम गूंज रहा है। लेकिन इस बार वजह कुछ अलग है। अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है और इसी के बीच रूस और चीन ने अमेरिका को सीधे सीधे लताड़ भी लगाई है। क्या भारत एक नए ट्रेड वॉर में फंस गया है? क्या अमेरिका भारत को ब्लैकमेल कर रहा है? और क्या रूस चीन अब खुलकर भारत के पक्ष में खड़े हो रहे हैं? आज की इस वीडियो में आपको पूरा मामला बिल्कुल तथ्यों के साथ समझाएंगे। तो हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया है। भारत अब रूस से सस्ता तेल और हथियार ले रहा है, इसलिए भारत पर 25% टैरिफ और पेनल्टी दोनों लगाए जाएंगे। मतलब यह है कि अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से दूरी बना ले और सिर्फ अमेरिका से डील करे। ट्रंप का कहना है कि भारत और रूस दोनों डेड इकोनॉमीज हैं और अमेरिका को अब अपना फायदा देखना होगा। इस टैरिफ का असर भारत के टेक्सटाइल, जेम्स ज्वेलरी, फार्मा और ऑटो सेक्टर पर सीधा पड़ेगा। अमेरिका के इस कदम के बाद रूस और चीन दोनों ने एकजुट होकर अमेरिका को जवाब दिया। रूस ने साफ कहा, भारत हमारा रणनीतिक साझेदार है, अमेरिका भारत को धमका नहीं सकता, यह उसकी संप्रभुता का अपमान है। इस बार रूस के साथ साथ चीन भी भारत के साथ बोला और चीन ने कहा, अमेरिका खुद रूस से परोक्ष रूप से व्यवहार कर रहा है। वह यूरोपीय देशों को छूट देता है लेकिन भारत को सजा देता है। यह दोगलापन है। यानी रूस और चीन अब भारत के लिए अमेरिका से भिड़ने को तैयार हैं। यानी कि सीधे तौर पर कहें तो ब्रिक्स की एकता अब खुलकर सामने आ रही है। ट्रंप की सरकार चाहती है कि भारत अमेरिका के साथ एक खास व्यापार समझौता करे जिसमें अमेरिकी कंपनियों को भारत में ज्यादा छूट मिले, खासकर अमेरिकी डेयरी सेक्टर, टेक कंपनियां और कृषि उत्पाद। लेकिन भारत अपने घरेलू उद्योग को बचाना चाहता है और यही बात अमेरिका को पसंद नहीं आ रही है। इसलिए अमेरिका अब टैरिफ और दबाव की राजनीति खेल रहा है। देखिए, भारत का रुख बिल्कुल साफ है। हम किसी एक खेमे में शामिल नहीं होना चाहते। भारत की नीति है सभी से दोस्ती लेकिन आत्मनिर्भरता के साथ। भारत अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी चाहता है लेकिन रूस से संबंध भी नहीं तोड़ना चाहता, क्योंकि रूस रक्षा का सबसे बड़ा साझेदार है। आपने देखा होगा तो S-400 जो रूस से डिफेंस सिस्टम आया था, उसने ऑपरेशन सिंदूर में काफ़ी हेल्प करी थी भारत की। तो इसी को देखते हुए रक्षा का सबसे बड़ा साझेदार हमारा रूस है। सस्ता तेल भी हमें दे रहा है और ब्रिक्स में भारत के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। भारत अब दोनों देशों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह आसान नहीं है। अमेरिकी टैरिफ से भारत को 3 बड़े झटके लग सकते हैं। निर्यात में गिरावट होगी, यानी कि अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान महंगे हो जाएंगे और इसके साथ साथ रुपया भी कमजोर हो सकता है, जो कि लगातार काफी दिनों से गिरावट आई है रुपया में। लेकिन भारत के पास भी विकल्प है। यूरोप, मिडिल ईस्ट और अमेरिका के साथ नए व्यापार समझौते हो सकते हैं। ब्रिक्स और SCO के मंच पर रणनीतिक बढ़त होगी। घरेलू उत्पादन और निर्यात में बढ़ोतरी की योजना बन सकती है। रूस और चीन को अब समझ आ गया है कि अमेरिका सिर्फ अपने हित देखता है, इसलिए वे चाहते हैं कि भारत अब खुलकर अमेरिका की नीतियों का विरोध करे। रूस भारत के साथ तेल, रक्षा और अंतरिक्ष में नई साझेदारियों का प्रस्ताव दे रहा है। वहीं चीन भारत को ब्रिक्स प्लस में लीड रोल देना चाहता है। यानी अमेरिका को घेरने की रणनीति में भारत अब केंद्र बन चुका है। तो सवाल यह है, क्या भारत अमेरिका से डर जाएगा? क्या भारत अब रूस और चीन की गोद में चला जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। भारत का जवाब होगा, हम ना दबेंगे ना झुकेंगे, लेकिन बातचीत के दरवाजे खुले रहेंगे। भारत को केवल चाहिए तो अपने हितों की रक्षा, व्यापारिक विकल्पों की खोज और एक ऐसा रुख जो राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास दोनों को संतुलित करे। दोस्तों, इससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में भारत पर वैश्विक दबाव और बढ़ जाएगा। लेकिन एक बात साफ है, भारत अब वैश्विक मंच पर सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि एक निर्णायक शक्ति बन चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। आपकी राय क्या है? भारत को अमेरिका की धमकी का क्या जवाब देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।